हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे नई वीडियो में। आज की वीडियो इस बारे में है कि बीएसएनएल की तरफ से बहुत सारी प्लानिंग हो चुकी है। उम्मीद यह है कि 2025 के आखिर तक हमें 4G पूरे इंडिया में मिल जाएगा और साथ में 5G नेटवर्क भी बहुत ही तेजी के संग डेवलप किया जा रहा है बीएसएनएल के थ्रू। उसको लेकर के बीएसएनएल ने बहुत सारी तैयारियां भी कर ली हैं। लगभग 13,000 करोड़ रुपए का इंतजाम भी हो चुका है बीएसएनएल का, जिस पैसे को यूज किया जाएगा 4G टावर्स को डेवलप करने के लिए, 4G नेटवर्क को डेवलप करने के लिए और साथ में 5G नेटवर्क को भी डेवलप करने के लिए इन पैसों का इंतजाम किया जाएगा। किस तरीके से इनका पैसे का इंतजाम हुआ है, क्या क्या आगे की प्लानिंग चल रही है, किस तरीके से हमें 4G और 5G नेटवर्क और बेहतर तरीके से मिल सकता है, आज इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताने वाला हूं। तो बने रहिए आखिर तक और आपको पता चलेगा बीएसएनएल के 4G और 5G से रिलेटेड सारे अपडेट्स के बारे में कंप्लीट जानकारी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनूप, आप देख रहे हैं टेक एंड ट्रेंड्स। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बीएसएनएल ने 13,000 करोड़ रुपए का इंतजाम किया हुआ है बीएसएनएल के 4G और 5G नेटवर्क को डेवलप करने के लिए। कैसे हुआ ये इंतजाम, सबसे पहला सवाल तो ये है। फिर उसके बाद कैसे डेवलप करेंगे वो बात की बात है। जहां तक हम सबको पता है कि बीएसएनएल के 4G नेटवर्क को डेवलप करने के लिए 1 लाख टावर्स का टारगेट किया गया था, जिसमें से लगभग 75,000 टावर्स के आसपास लग चुके हैं, जिसमें से 65 से 66,000 टावर्स एक्टिवेट भी हो चुके हैं और प्रॉपरली काम कर रहे हैं मोस्टली इंडिया के प्लेसेस में जहां पे बीएसएनएल का 4G नेटवर्क अच्छी तरीके से मिल रहा है लोगों को। लेकिन अभी भी बहुत सारी कमियां ऐसी हैं जिसकी वजह से बहुत सी जगहों पे हमें 4G नेटवर्क बहुत बेहतर तरीके से नहीं मिल पा रहा है। उसके लिए टावर्स को डेवलप करना पड़ेगा, पुराने टावर्स जितने भी हैं उनको अपग्रेड करना पड़ेगा। और उसी सिलसिले में गवर्नमेंट ने एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया है, जिससे बीएसएनएल को और भी ज्यादा मजबूत और भी ज्यादा तेजी से काम करने पे मजबूर किया जा सकता है। क्योंकि अभी तक जो प्रॉब्लम आ रही थी फंडिंग की, उसको दूर करने के लिए पैसों का इंतजाम शुरू हो चुका है। आपको पता है बीएसएनएल और एमटीएनएल दोनों कंपनियों ने आपस में मर्जर किया था कुछ महीने पहले, और उस मर्जर में बीएसएनएल और एमटीएनएल आपस में पूरी तरीके से साथ में मिलकर के काम कर रहे थे। और ये दोनों कंपनीज जो है सरकारी कंपनियां हैं। तो सरकार ने इसी सिलसिले में इन दोनों के मर्जर का फायदा उठाया है और जो सरकारी बीएसएनएल या फिर एमटीएनएल की बिल्डिंग्स हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो टावर्स हैं, जो भी साइट्स हैं, उनको रेंट पर या फिर बिक्री कर करके अब सरकार पैसे का इंतजाम कर रही है। क्योंकि बहुत सी ऐसे प्लेसेस है, बहुत से ऐसे ऑफिसेस है, बहुत सी ऐसी बिल्डिंग्स हैं सरकारी बीएसएनएल या फिर एमटीएनएल की, जो कि यूज में नहीं है और जिनको अभी इस वक्त यूज के बिना ही रखा जा रहा है। तो इसलिए गवर्नमेंट का यह कहना है कि जहां पे हमें नुकसान हो रहा था उस बिल्डिंग को फालतू में रख करके या फिर उसमें काम नहीं हो रहा था तो वो हमारे लिए काम की नहीं थी, तो उनको या तो लीज पर दे दिया गया है प्राइवेट कंपनीज को, या फिर उनको बिक्री कर दी गई है जिन बिल्डिंग्स की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है या जिन प्रोडक्ट्स की बिल्कुल जरूरत नहीं है बीएसएनएल या एमटीएनएल को। तो उन सारे चीजों को बेच करके या फिर लीज पे लेकर के जनवरी तक की जो रिपोर्ट हमारे पास है उसमें लगभग 13,000 करोड़ रुपए का इंतजाम कर दिया गया है। और ये सारा पैसा जो है वो गवर्नमेंट का कहना है कि हम बीएसएनएल के 4G और 5G नेटवर्क के डेवलपमेंट में लगाएंगे। और इसी सिलसिले में बीएसएनएल के और भी ज्यादा जो प्रोडक्ट हैं, जो साइट्स हैं और जो बिल्डिंग्स हैं, उनको लीज पर या फिर बिक्री कर करके और भी पैसों का इंतजाम करने का प्लान चल रहा है गवर्नमेंट का। जो मीटिंग हुई है सारे जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड मंत्रियों की, उनमें यही चीज बोली गई है कि इन सारे जो भी बिल्डिंग्स है, जो भी प्लेसेस है, उनको अगर हम यूज में नहीं ले रहे तो उनको लीज पर या फिर बिक्री करके हम पैसे का इंतजाम कर सकते हैं। इससे बीएसएनएल को बहुत अच्छी तरीके से डेवलप किया जा सकता है। तो ये जो 13,000 करोड़ अभी तक इंतजाम हुआ है उसको पूरी तरीके से 4G को डेवलप करने में लगाया जा रहा है और उम्मीद ये है कि आने वाले 2 से 3 महीने में पूरे 1 लाख टावर्स कंप्लीट हो जाएंगे और 4G नेटवर्क पूरी तरीके से इंडिया में चालू हो जाएगा। अब बात करते हैं 5G को लेकर के। जब बीएसएनएल की 5G की डेवलपमेंट की बात हो रही है तो ये बोला जा रहा है कि साथ ही साथ बीएसएनएल का 5G चल रहा है, लेकिन जाहिर सी बात है इक्विपमेंट्स जो हैं और जितना भी इंफ्रा है वो तो अलग लगेगा और उसमें भी पैसे बहुत ज्यादा लगेंगे। तो उसको लेकर के भी गवर्नमेंट की तरफ से ये निर्देश दिए गए हैं कि बीएसएनएल की और भी प्रॉपर्टीज को सेल या फिर लीज पे दिया जाए और 16,000 करोड़ और पैसे का इंतजाम किया जाए। क्योंकि 5G डेवलपमेंट और 4G डेवलपमेंट का जो टोटल जो अमाउंट निकाला जा रहा है वो लगभग 20 बिलियन डॉलर्स के आसपास निकाला जा रहा है कि इतना पैसा खर्चा हो जाएगा, जिसमें बीएसएनएल का 4G नेटवर्क पूरी तरीके से चालू हो जाएगा और 5G नेटवर्क भी पूरी तरीके से चालू हो जाएगा। और इसमें यह भी बोला जा रहा है कि हो सकता है कि 5G के डेवलपमेंट के लिए विदेशी
विदेशी कंपनियों की भी मदद ली जाए, विदेशी कंपनियों को भी कुछ ना कुछ इसमें आवंटन दिया जाए, जिससे वो लोग बहुत तेजी के साथ में, प्राइवेट कंपनीज बहुत तेजी के साथ में इसमें डेवलपमेंट में साथ दे, ताकि बहुत ही जल्दी हम 5G नेटवर्क को भी भारत में लॉन्च कर सके, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है। अब यहाँ पे जो आवंटन किया जा रहा है उसमें ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से प्राइवेट कंपनीज को ही दे दिया जाएगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि 4G नेटवर्क पूरी तरीके से देसी ही इक्विपमेंट और देसी तरीके से ही पूरी तरीके से लगाया गया, कंप्लीटली इंडियन ही है वो। तो उसी सिलसिले में 50% विदेशी कंपनियों और 50% देसी कंपनियों के साथ में टाई अप किया जाएगा और दोनों कंपनीज मिलकर के, देसी और विदेशी मिलकर के 5G नेटवर्क को डेवलप करेंगी, ऐसा प्लान चल रहा है। अब ये कब तक चालू हो जाएगा 5G नेटवर्क पूरी तरीके से, अभी तक इस बारे में कोई भी खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन उम्मीद यह है कि 2025 के आखिर तक कुछ इलाकों में या फिर कुछ जगहों पे 5G नेटवर्क जरूर मिल सकता है, क्योंकि अनुमान लगाया जा रहा है ये कि 5G नेटवर्क को डेवलप करने के लिए और 1 लाख टावर्स के आसपास एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे, जितने 4G के नेटवर्क लग रहे हैं उसके अलावा। तो उनके लिए इतना पैसे का इंतजाम करना है, और इस पैसे के इंतजाम करने के लिए गवर्नमेंट ने एक रास्ता निकाला है, जिससे MTNL जो लॉस में जा रही थी, BSNL जो लॉस में जा रही थी, उस लॉस की भरपाई करने के साथ साथ और भी ज्यादा पैसों का इंतजाम करके बहुत जल्द से जल्द भारत में BSNL का 4G और 5G लॉन्च करने की तैयारी चल रही है। आपको खबर अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी इसके बारे में पता चल जाए कि BSNL किस लेवल पे काम कर रहा है 4G और 5G को लेकर के। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, इसी तरीके की अच्छी वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहता हूं और आगे भी लाता रहूंगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते किसी दूसरे वीडियो में किसी अच्छे से टेक और ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।